मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जैन धर्म में जो धर्म के प्रवर्तक होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। ऐसे तीर्थंकर अनादिकाल से होते आए हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। जब हम बात करते हैं विदेह क्षेत्र की, वहां पर तीर्थंकर हमेशा हमेशा पाए जाते हैं। लेकिन हम जहां पर रहते हैं वर्तमान में, यह जो भरत क्षेत्र का आर्यखंड है, यहाँ पर उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में तीर्थंकरों की परंपरा चलती है, जिसमें इस अवसर्पणी काल के चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान से लेके महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये बात अलग है कि होंडासर्पणी काल के कारण से भगवान आदिनाथ तृतीय काल में जन्मे और तृतीय काल में ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन सामान्यतया भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जो उत्सर्पणी अवसर्पणी काल चलते हैं, यहाँ पर चतुर्थ काल की अपेक्षा से तीर्थंकरों का जन्म, उनका जीवन और निर्वाण कहा जाता है। ये जो तीर्थंकर होते हैं ये धर्म के प्रवर्तक होते हैं, अर्थात तीर्थंकर किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करते। जो अनादि अनिधन धर्म चला आ रहा है उसी धर्म को और आगे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। हमें देखना है कि तीर्थंकर कैसे बनते हैं। तो आप दशलक्षण पर्व में 16 कारण की पूजा करते हैं, उसमें दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं के नाम आते हैं। उन भावनाओं का चिंतन करने से यह जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है, जिसके फलस्वरूप तीर्थंकर बन सकते हैं अथवा बनते हैं। इसी प्रकार से लोक कल्याण की भावना भाने से भी तीर्थंकर बन सकते हैं। इसके साथ साथ में और विचार किया जाए तो जो पहली भावना है उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। उस भावना का यदि कोई अच्छी तरह से पालन करता है तो वह भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकता है। इस प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। हम देखें कि एक काल की अपेक्षा तीर्थंकर होते कितने हैं, तो जब हम इस अवसर्पणी काल की बात करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है भगवान
आदिनाथ स्वामी से लेके महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए हैं। आप बोलेंगे ये 24 नाम कौन कौन से हैं? तो सभी लोगों ने बचपन से ही इन तीर्थंकरों के नामों को पढ़ा है और सुना है। जैसे आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, सुमतनाथ भगवान, पदम प्रभु भगवान, सुपार्शनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान, पुष्पदंत भगवान, शीतल नाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, वासुपूज भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, मुनसुब्रतनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान। ऐसे करके तीर्थंकर 24 होते हैं। कहा जाता है हमें प्रतिदिन बड़े भक्ति भाव से इन तीर्थंकरों के नाम का उच्चारण करना चाहिए। कहते हैं तीर्थंकरों का नाम लेने से भी हमें साता वेदनी कर्म का बंध होता है और भी पुण्य प्रकृतियों का बंध हुआ करता है। जब हम इन 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को देखते हैं हमें मालूम पड़ता है कि तीर्थंकर कौन कहलाते हैं। तो कहते हैं जिनके कल्याणक होते हैं, जो सच्चे धर्म का उपदेश देते हैं, जो धर्म तीर्थ चलाते हैं, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। है ना? तीर्थंकर शब्द क्या है? तीर्थंकर। लेकिन जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना तो एक नाम और मिलता है, वो है तीर्थकर। क्या बोला गया? तीर्थकर। ये नाम भी मिलता है। तीर्थ का मतलब क्या है? कि संसार समुद्र से पार होने के लिए जहां पहुंचा जाता है वो तीर्थ कहलाता है। जैसे कि गंगा नदी है, जमुना नदी है, और भी नदियां होती हैं। इन नदियों का जो घाट होता है ना, इनका जो किनारा होता है, उस किनारे को हम तीर्थ बोलते हैं, उसे घाट भी बोला जाता है। इसलिए संसार से पार करने के लिए जो धर्म रूपी घाट होती है वो तीर्थ कहलाता है। उस तीर्थ के करने वाले तीर्थंकर होते हैं, है ना? और जो तीर्थंकर होते हैं उनके पंच कल्याणक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ऐसे करके ये 5 कल्याणक हुआ करते हैं। अच्छा, तीर्थंकर किसे कहते हैं? और भी लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जो आगम और चतुर्विद संघ का निर्माण करते हैं, है ना? मतलब इनका निर्माण करने वाले होते हैं। किनका? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विद संघ कहलाता है। इनकी रचना करने वाले होते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं। और यति, ऋषि, मुनि, अनगार, ये भी 4 तरह के साधु कहलाते हैं। तो इन सब का जो निर्माण करने वाले हैं, रचना करने वाले हैं, उन्हें भी हम तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो जिनके द्वारा संसार रूपी समुद्र को पार किया जाता है और जिनकी प्रेरणा से हम पार होते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तो जो कल्याणक हैं वो 5 हो गए। गर्भ कल्याणक अर्थात जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से उस नगरी में रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है कुबेर के द्वारा। किस नगरी में? जहां तीर्थंकरों का
जन्म होता है। जैसे हम बात करते हैं भगवान आदिनाथ स्वामी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। तो भगवान ऋषभ देव के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई और रोज होती थी और दिन में 4 बार होती थी, दिन रात में। और 3.5 करोड़ रत्न एक बार के समय में बरसते थे। तो एक दिन में 1400 रत्नों की वर्षा हुआ करती थी और 15 महीने तक लगातार यह क्रम चलता रहता है। ऐसे करके वो जो रत्न हैं, उन रत्नों को वहां के प्रजाजन उठा उठा करके ले जाते हैं और पूरी प्रजा धन धान्य से समृद्ध हो जाया करती है। ऐसे करके जो रत्नों की वर्षा है उसका क्या महत्व है और क्यों होती है, वो यहाँ पर बताया गया। जब गर्भ में आते हैं तीर्थंकर बालक, वो जीव गर्भ में जब आता है उस समय कहते हैं, उस समय जो अष्टकुमारियां हैं वे आकर के माँ का गर्भ शोधन करती हैं और साथ साथ में 9 महीने तक वो माँ के पास रहती हैं और उन माँ को अच्छे अच्छे कहानियां सुनाएंगी, उन माँ से प्रश्नोत्तर करेंगी, माँ उनसे प्रश्नोत्तर करेंगी। तो बड़े धर्म ध्यान के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ, मंद कसाय के साथ उन माँ का जीवन 9 महीने का व्यतीत होता है, जिस समय तीर्थंकर बालक गर्भ में रहते हैं। तो गर्भ का समय बहुत अच्छी तरह व्यतीत हो गया। इसके बाद में उस बालक का जन्म हुआ, तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। आप तीर्थंकर क्यों बोल रहे हो उनके लिए? क्योंकि वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर रहे हैं, इसलिए तीर्थंकर बोल रहे हैं। और वो भी आगे चल करके मुनि महाराज बनेंगे, फिर अरिहंत बनेंगे, फिर सिद्ध बनेंगे। अरिहंत बनने पर धर्म का प्रचार उनके द्वारा होता है। इस कारण से उन्हें बचपन से ही, जन्म से ही तीर्थंकर कह दिया जाता है। तो उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो फिर देवों के द्वारा जन्म कल्याणक महोत्सव बड़ी धूमधाम से उन तीर्थंकरों का मनाया जाता है। आप बोलोगे कैसे मनाया जाता है, कैसे मालूम पड़ जाता होगा सौधर्मेंद्र को? तो जैसे ही तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, वैसे ही जो सौधर्मेंद्र है उसका आसन कंपायमान होने लगता है और भी देवों के यहाँ पर अलग अलग प्रकार के घंटा नाद आवाजें आने लगती हैं, कहीं शंख बजने लगते हैं। तो उन सब से मालूम पड़ जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। तो वो सारे देवतागण अवध ज्ञान लगाते हैं कि भाई कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, हमें कहाँ जाना है। तो मालूम पड़ा भगवान आदिनाथ स्वामी जी का जन्म हो गया है। तो सारे के सारे देवतागण पहुंच जाते हैं और जो सौधर्मेंद्र है वह भी ऐरावत हाथी पर बैठ के पहुंच जाता है। आप बोलेंगे देवगति, सौधर्मेंद्र और हाथी कहां से आ गया? तो एक जो आभियोग जाति के देव होते हैं उनमें बालक नाम का देव होता है, वह ऐरावत हाथी बनता है। उस पर सौधर्म इंद्र और उसकी सची दोनों उसमें बैठते हैं। बैठ करके अयोध्या नगरी में आएंगे। अयोध्या नगरी की 3 परिक्रमा लगाते हैं आकाश मार्ग से, ऊपर से ही। और इसके बाद में फिर जो हाथी है वो महल के बाहर खड़ा हो जाएगा। सौधर्म इंद्र कहेगा सची से, जाओ तीर्थंकर बालक को लेकर के आओ। वह सची बहुत खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ में जाती है और जाकर के तीर्थंकर बालक को ले आती है। सबको मालूम है
है ना, कि मायामय निद्रा में एक बालक को सुला दिया, मां को सुला दिया, एक बालक को लेटा दिया वहां पर, और फिर जो बाल तीर्थंकर बालक है उसको गोद में लेके धीरे धीरे चलते आते हैं, आकर सौधर्मेंद्र को सौंप दिया। सौधर्मेंद्र अब वहां से सीधे ऊपर 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 चले गए। कहां पर? मेरु पर्वत में जो ऊपर पांडुक शिला है वहां पर 3 सिंहासन या भद्रासन वहां रखे रहते हैं, तो बीच वाले सिंहासन पर बैठा दिया। किसको? तीर्थंकर बालक को। और आजू बाजू में एक तरफ सौधर्मेंद्र, एक तरफ ईशानेंद्र बैठ जाते हैं। क्या हुआ? सारे देवतागण यहां से लेकर के और उधर 5वें स्वर्ग तक पंक्ति लगा लेते हैं और जाकर के घड़ों में जल भर भर के लाते हैं। तीर्थंकर बालक 1008 कलशों से, वो जो सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया करते हैं। सारे देवतागण बहुत खुशी खुशी भगवान का अभिषेक करते हैं। फिर तीर्थंकर बालक को तैयार करके और यहां भेज दिया जाता है। कहां पर? जहां से लाए थे वो सची वहीं राजमहल में जाकर के तीर्थंकर बालक को लिटा देती हैं, दूसरे बालक को उठा लेती हैं, और माया जो मां थी लेटी थी वो भी जाग जाती हैं माया में निद्रा से। फिर सौधर्मेंद्र तांडव नृत्य करता है, खूब नाटक करता है, आनंद नाम का नाटक करता है, प्रसन्न चित्त होकर के। सारे काम वहां पर अच्छी तरह से संपन्न होते हैं। फिर सारे देवता अपने अपने स्थान चले जाते हैं। ऐसे गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक इनकी बात की जाती है। हम कह रहे हैं जो तीर्थंकर हैं उनका जीवन कितना पवित्र होता है। देखो, हम आप लोग तो रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर कभी मंदिर नहीं जाते। हमें तो स्कूल जाना पड़ता है, पाठशाला भी जाते हैं पढ़ने के लिए। तीर्थंकर बालक कभी स्कूल नहीं जाते, कभी पाठशाला भी पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। तो कहाँ रहते हैं वो? अपने घर में ही रह जाते हैं वो आराम से। उनको शुरू से ही हर प्रकार का ज्ञान उनको रहता है, उन्हें कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी विशेषता उनकी बताई जाती है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो तीर्थंकर बालक जो होते हैं उनका जन्म हुआ, जन्म से लेकर के जब तक वो मुनि दीक्षा नहीं लेते तब तक यहाँ मनुष्यों से बना हुआ भोजन आहार ग्रहण नहीं करते हैं। उनका आहार कौन लाता है? उनका आहार सौधर्म इंद्र लाता है। कब तक? पूरे जीवन, जब तक दीक्षा नहीं लेते वो। आप सोचो कितना तीव्र उन जीवों का, उस जीव का पुण्य होता है कि वो देवो पुनीत आहार ग्रहण करते हैं जीवन भर। उनके जो कपड़े होते हैं, वस्त्र आभूषण होते हैं, वो भी इंद्र के द्वारा लाए जाते हैं और वही वस्त्र आभूषण पहनते हैं वो। तो सौधर्म इंद्र बहुत सेवा करता है। किसकी? तीर्थंकरों की। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में असंख्यातों तीर्थंकर यहां पर हो जाते हैं। अर्थात एक सौधर्म इंद्र अपने जीवन काल में असंख्यातों तीर्थंकरों के पंच कल्याणक करवाता है। इतनी विशेषता बताई जाती है। किसकी? सौधर्मेंद्र की। इतनी सेवा करता है वो सौधर्मेंद्र तीर्थंकरों की, चाहे वो गर्भ कल्याणक हो चाहे जन्म कल्याणक हो। ऐसे वो तीर्थंकर अपना जीवन धीरे धीरे व्यतीत करते हैं। और जैसे ही उन तीर्थंकर बालक की उम्र 8 वर्ष की होती है, 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त व्यतीत होता है, वैसे ही वो व्रती बन जाते हैं। उनका पंचम गुण स्थान हो जाता है। आप पढ़ते हैं ना, भगवान पारसनाथ स्वामी की पूजन में आता है, भये जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुखकार। जो पंक्ति आती है ना, इसी बात के लिए है।
कि भय जब अष्टम वर्ष कुमार, वो कुमार मतलब तीर्थंकर बालक अर्थात पार्श्वनाथ भगवान जब 8 वर्ष के हुए उस समय 8 वर्ष के हुए उस समय उनका पंचम गुण स्थान, जैसे ही वो 8 वर्ष के होते हैं वैसे ही उनका पंचम गुण स्थान बन जाता है। ऐसे करके इन तीर्थंकरों की अपेक्षा यदि हम विशेषता देखते हैं तो ढेर सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे आदिनाथ भगवान से लेके महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें जैसे आदिनाथ भगवान थे, इनके बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे ऋषभ देव, वृषभ देव, आदिनाथ। जैनों के अलावा अन्य धर्म वालों में भी आदिनाथ के नाम से बहुत सारे नाम पूजे जाते हैं। कोई ब्रह्मा कह देता है, कोई शंकर कह देता है ना, कोई विष्णु कह देता है। ये सब जैन धर्म की अपेक्षा से आदिनाथ भगवान के ही नाम हैं। हम सब उन आदिनाथ प्रभु की ही पूजन आराधना किया करते हैं। इस प्रकार से जो 24 तीर्थंकर हैं, इनमें से हमने नाम लिया 9वें नंबर के तीर्थंकर का। इनके भी 2 नाम आते हैं, एक है सुविधिनाथ और दूसरा पुष्पदंत। ऐसे ही हम बात करते हैं महावीर स्वामी जी की। इनके 5 नाम बताए जाते हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। किसकी बात करी हमने? 24वें तीर्थंकर की। ऐसे 1 से अधिक नाम भी तीर्थंकरों के बताए जाते हैं। आपको मालूम है ना, 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने विवाह नहीं कराया, अर्थात शादी नहीं की, अर्थात बाल ब्रह्मचारी रहे। कौन कौन से थे बोलिएगा? भगवान वासुपूज, भगवान मल्लीनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी। ये कौन कहलाए? ये 5 बालयती तीर्थंकर कहलाए। ऐसे 5 तीर्थंकर हुए। इसी प्रकार से हम और देखते हैं, एक पद से अधिक पद किसको मिले? मालूम आपको ना? 16वें तीर्थंकर हैं, 17वें हैं और 18वें हैं। ये 3 तीर्थंकर ऐसे हुए, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान। तो इनकी क्या विशेषता थी? ये तीर्थंकर भी थे, ये चक्रवर्ती भी थे और साथ साथ में कामदेव भी थे। ऐसे करके हम देखते हैं एक पद से अधिक पद भी इनको मिले। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। वैसे तो तीर्थंकर स्वर्ण कलर के ही होते हैं, लेकिन इस काल की अपेक्षा से बताया जाता है तीर्थंकर अलग अलग रंग के भी हुए। जैसे कि हम देखते हैं भगवान चंद्रप्रभ, भगवान पुष्पदंत, इनका वर्ण मतलब शरीर का कलर कैसा था? ये सफेद रंग के थे। ऐसे ही भगवान सुपार्श्वनाथ और भगवान पार्श्वनाथ, ये 2 तीर्थंकर कैसे थे? ये हरे रंग के थे। ऐसे ही भगवान पुष्पदंत और भगवान वासुपूज, ये कैसे थे? ये लाल रंग के थे। इसी प्रकार से भगवान मुंसुव्रतनाथ और भगवान नेमिनाथ, ये काले रंग के थे। अब आपको हमने 8 बता दिए। इसके अलावा आप और अब सोच लीजिए जितने तीर्थंकर थे, इसके अलावा कितने? 16। उनके शरीर का वर्ण स्वर्ण कलर का था। तो ये रंग की अपेक्षा से भी हम तीर्थंकरों के बारे में सुन लेते हैं। छंद भी आपने पढ़ा है, 2 नीले, 2 लाल जिन, 2 गोरे भगवान, 2 तीर्थंकर जी हरे और 16 स्वर्ण समान। ऐसे इन तीर्थंकरों का अपना शासन काल चलता है।
जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी हुए, जब भगवान आदिनाथ स्वामी जी ने मोक्ष प्राप्त किया, जब केवल ज्ञान प्राप्त किया था ना, तब से लेकर के जब तक अजितनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक किसका शासन चल रहा था? भगवान आदिनाथ स्वामी जी का। आपको मालूम है आदिनाथ भगवान का शासन कितने दिनों तक चला? मालूम क्या लिखा है? कहते हैं कि लगभग जो चौथा काल होता है ना, कितना होता है? एक कोड़ा कोड़ी सागर का। तो आधा कोड़ा कोड़ी सागर अर्थात 50 लाख कोड़ा कोड़ी सागर, आधा कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगा। इतना काल चला किसका? भगवान आदिनाथ स्वामी जी का। आदिनाथ भगवान के बारे में सुनकर के आपको आश्चर्य लगेगा कि आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, उनके बेटे वो मोक्ष गए, उनके बेटे मोक्ष गए, इसके बाद में उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, ऐसे 1400 पीढ़ियों तक आगे 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 होने वाली संतान मोक्ष प्राप्त करती रही। कौन? ज्येष्ठ पुत्र, बड़े बड़े बेटे जो होते रहे ना, सब मोक्ष प्राप्त करते रहे। बहुत लंबा शासन काल चला भगवान ऋषभ देव का। यदि आपसे प्रश्न करें कि आप बताइए अभी किसका शासन चल रहा है पर्टिकुलर अभी, तो हम बोलेंगे भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सब यहाँ पर जी रहे हैं। इसीलिए तो मंगलम भगवान वीरो बोलते हैं ना अपन। क्यों बोलते हैं? कि उनका शासन काल वर्तमान में अभी चल रहा है। तो ऐसे करके तीर्थंकरों का अपना शासन काल होता है। जैसे भगवान पारसनाथ स्वामी हुए, तो पार्श्वनाथ भगवान को जब मोक्ष हुआ तो उसके 250 वर्ष बाद अर्थात 250 वर्ष बाद भगवान महावीर स्वामी हो गए। जब हम इन तीर्थंकरों के मोक्ष की बात करते हैं अर्थात निर्वाण की बात करते हैं, वैसे तो सभी तीर्थंकरों का निर्वाण अर्थात मोक्ष हमेशा सम्मेद शिखर जी से ही होता है। लेकिन ये जो हुंडासुरपणी काल चला ना, इसके प्रभाव से 4 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनका निर्वाण सम्मेद शिखर के अलावा अन्य स्थानों से हुआ। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, भगवान वासुपुर स्वामी चंपापुरी मंदारगिरी से मोक्ष गए, भगवान नेमिनाथ गिरनार पर्वत से मोक्ष गए, भगवान महावीर स्वामी पावापुरी से मोक्ष गए। इसके अलावा जो बीच में जो 20 तीर्थंकर कहलाए, उनका मोक्ष श्री सम्मेद शिखर जी से हुआ। तो ये भी अपने ध्यान में रहना चाहिए कि कौन से तीर्थंकर कहां से मोक्ष गए हैं। और जन्म स्थान बहुत सारे नाम आ जाते हैं। कंपिला नगरी का नाम सुना आपने, बनारस का नाम सुना आपने, हस्तिनापुर का नाम सुना, अयोध्या नगरी का नाम सुना, और भी बहुत सारे स्थान हैं, है ना, जहां तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। ऐसे भी तीर्थंकर हुए जिनके 5 कल्याणक एक ही स्थान पर हुए। वो कौन कहलाते हैं? भगवान वासुपुर स्वामी। इनके 5 कल्याणक वही चंपापुरी मंदारगिरी पास पास में ही है, तो वहां उनके 5 कल्याणक हुए। ऐसे करके जो तीर्थंकरों का जीवन व्यतीत होता है, जब उनके जीवन को लेकर के हम बात करते हैं, तो वो तीर्थंकर जीवन जीते 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 घर में रहते 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 फिर दीक्षा ले लेते हैं। जैसे भगवान नेमिनाथ स्वामी कितने दिनों तक अपने घर में रहे? तो नेमिनाथ स्वामी 300 वर्ष तक अपने घर में रहे, 300 वर्ष। उसके बाद उन्होंने मुनि दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के तपस्या करी। हाँ, बहुत कम तपस्या करी,
कितने दिन? 56 दिन। तो 56 दिन तपस्या करी, फिर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे अगर हम ये कहें सबसे ज्यादा तपस्या किसने करी मुनि महाराज बन करके केवल ज्ञान होने से पहले, तो सबसे ज्यादा तपस्या करी है किसने? भगवान आदिनाथ स्वामी जी ने। अब बताओ हमें आप, मुनि महाराज बन करके सबसे कम तपस्या करने वाले तीर्थंकर कौन हुए? सोचिए। तो भगवान मल्लीनाथ स्वामी, उन्होंने कितनी तपस्या करी? मात्र 6 दिन। और 6 दिन की तपस्या के प्रभाव से भगवान मल्लीनाथ स्वामी जी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। ऐसे जो तीर्थंकर होते हैं ना, इनके कितने मूल गुण होते हैं? इनके 46 मूल गुण होते हैं। 46 किसकी अपेक्षा बनते हैं? जिनके 5 कल्याणक होते हैं, उन तीर्थंकरों की अपेक्षा से उनके 46 मूल गुण कहे जाते हैं। जन्म के 10 अतिशय हैं, केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं, देवकृत 14 अतिशय होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। ऐसे करके जो तीर्थंकर हैं इनके आपको हमने बताए, क्या बताए? 46 मूल गुण। अब जब तीर्थंकरों को वैराग्य आता है ना, आपने कभी पंच कल्याणकों में भी यह दृश्य देखा होगा। जब तीर्थंकरों को वैराग्य आता है, वैराग्य आने का मतलब क्या? अब उनका संसार में मन नहीं लग रहा, अब तो मुनि महाराज बन करके अपना आत्म कल्याण करना है। जब ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं किसके अंदर में? बोलिए, उन तीर्थंकर के अंदर में उत्पन्न होते हैं, उसी समय लौकांतिक देव आ जाते हैं। आपने पंच कल्याणकों में ये दृश्य देखा होगा, है ना? क्या देखा होगा कि तीर्थंकर जी को वैराग्य हुआ और उधर झिलमिलाते झिलमिलाते सफेद वस्त्रों में और बहुत सारे देवतागण आ जाते हैं। वो कौन कहलाते हैं? वे सब लौकांतिक देव कहलाते हैं। कितने होते हैं? होते तो ये हजारों की संख्या में हैं, है ना? लेकिन जैसे सामान्यतः पंचकर्णक होता है तो 8 लोग आ जाते हैं, तो वैसे ही जब वास्तविकता में तीर्थंकरों को वैराग्य होता है तो उस समय बहुत सारे लौकांतिक देव आ जाते हैं और आकर के और है तो उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, धन्य भाग्य मानते हैं अपना, है ना? अहो अहो हे भगवान, आपने जो मार्ग अपनाया है यही मार्ग सम्यक है, ये मार्ग ही आपको आगे निर्वाण की प्राप्ति कराने में कारण बनेगा। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं भाते हैं और सभी लौकांतिक देव उन तीर्थंकर को प्रणाम करके चले जाते हैं। फिर नंबर आता है सौधर्मेंद्र का, आ गई पालकी। हाँ, झगड़ा होगा लगता है, आपने देखा होगा ना, पालकी आ जाती है। तीर्थंकर जो हैं उनका फिर अभिषेक होता है, उसे बोलते हैं दीक्षाभिषेक। इसके पहले राज्याभिषेक भी होता है। 5 तीर्थंकरों का राज्याभिषेक नहीं हुआ जो बाल ब्रह्मचारी थे, इसके अलावा सारे तीर्थंकरों का राज्याभिषेक होता है और यहां पर अभी दीक्षाभिषेक होता है। फिर उन्हें उस पालकी पर बैठाया जाता है, तो जो संयम धारण कर सकते हैं तो ऐसे श्रावक लोग पहले पालकी ले जाएंगे, फिर और विद्याधर ले जाएंगे, फिर और देव ले जाएंगे, फिर और देवतागण आकाश मार्ग से उस पालकी को लेकर के और चले जाएंगे। कहां? दीक्षा वन की ओर। वहां पर वो पंचमुष्टि 5 बार, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, पीछे पंचमुष्टि से केसलंच कर लिए। ये दाढ़ी मूछ के बाल बन के होते ही नहीं है,
केसरंज कर लिए, बैठ गए तपस्या करने के लिए। भगवान आदिनाथ स्वामी 6 महीने बैठे रहे, है ना। तो ऐसे तपस्या करते हैं। और भी तीर्थंकर अपनी अपनी जो शक्ति के अनुसार, कोई 4 महीने, कोई 2 महीने, कोई 1 महीने, कोई 15 दिन, कोई 7 दिन, कोई 3 दिन, कोई 2 दिन, ऐसे बैठ करके तीर्थंकर तपस्या करते हैं। फिर उसके बाद आहार करने को उठते हैं। कौन? वे तीर्थंकर। अब देखो, अब किसको सौभाग्य मिलेगा आहार देने का? तो तीर्थंकर को जो पहला आहार देने वाले होते हैं, वो जीव कहो तो उसी भाव से मोक्ष चला जाए। इतना 700 पुण्य का बंध होता है। या फिर तीसरे भाव में तो नियम से मोक्ष प्राप्त करता ही करता है वह जीव जो पहली बार आहार देता है। किसको? तीर्थंकरों को। जैसे आदिनाथ भगवान को सबसे पहले आहार किसने दिया? राजा श्रेयांश जी ने, है ना, पहली बार आहार दिया। तो ऐसा कहते हैं कि वो श्रेयांश राजा उसी भाव से मोक्ष गए। तो हर तीर्थंकर के साथ में ये बात लागू होती है। ऐसा क्यों होता है? पहली बार उन्होंने मनुष्यों के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण किया। इसके पहले क्या होता है? इसके पहले तो जो सारा आहार होता है देवों के द्वारा हुआ करता है। वे तीर्थंकर तपस्या करते हैं, खूब तपस्या करते हैं, वर्धमान चारित्र के धारी होते हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी जी ने 1000 वर्ष तपस्या करी, महावीर स्वामी जी ने 12 वर्ष तपस्या करी। उसके प्रभाव से वो आत्मलीन होते हैं और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब क्या हुआ? फिर देवता आएंगे। अब देखो कितना तीव्र पुण्य होता है तीर्थंकरों का, कि गर्भ कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, तप कल्याणक हो, ज्ञान कल्याणक हो, देवता लोग आते ही आते हैं। यहां तीर्थंकर जी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और वहां स्वर्ग में सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हुआ और मुकुट भी झुक गया। और वहीं से उन्होंने देखा क्या हुआ, तो भगवान आदिनाथ ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो जैसे ही यह बात सुनी, किसने सुनी? किसने देखी अवध ज्ञान से? सौधर्मेंद्र ने। बस उसी समय सिंहासन से उतरे, 7 कदम आगे चल के परोक्ष रूप से ही वो प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? तीर्थंकर को। और तुरंत ही कुबेर को आदेश देते हैं कि भाई जाओ और जाकर के समो शरण की संरचना करो, तुम्हारा सौभाग्य तुम्हें पुकार रहा है। और वह कुबेर बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने सारी सामग्री लेकर पहुंच गए और तुरंत ही विशाल समोसरण की संरचना कर दी। मतलब क्या? भगवान आदिनाथ स्वामी का समोसरण सबसे बड़ा समोसरण कहा जाता है। कितना था? 12 योजन प्रमाण का। तो समोसरण की संरचना हो जाती है। सारे के सारे लोग बैठ गए, है ना, 12 सभाएं लग गई और विशाल आकाश में समोसरण की संरचना हो जाती है। और उसके बाद में उन तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिलती है। जिस समय पहली दिव्य ध्वनि खिलती है, उस समय से, उस दिन से उन तीर्थंकरों का तीर्थ काल प्रारंभ हो जाता है। पहली दिव्य ध्वनि गिरने पर, जैसे हम बात करते हैं भगवान महावीर स्वामी की। आपको पता है भगवान महावीर स्वामी की सबसे पहली दिव्य देशना, पहली वाणी कब खिरी थी? पता है किसी को? श्रावण कृष्णा एकम के दिन। आप उस समय एक पर्व मनाते हैं, वीर शासन जयंती। क्यों मनाते हैं? कि भगवान की वाणी आज पहली बार खिरी। किसकी? महावीर स्वामी की। आज से इनका तीर्थ प्रारंभ हो गया।
तो भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ कब तक चलेगा? अभी चल ही रहा है, और पंचम काल के अंत तक निरंतर निरंतर वह तीर्थ चलता ही रहेगा। पंचम काल के अंत में घटनाएं घटेंगी तो धर्म का नाश हो जाएगा। तो ऐसे करके तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिलती है ना? कब तक खिलती है? जब तक उनका जीवन रहता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 30 वर्ष तक खिलती रही, ऐसे ही और तीर्थंकरों की यथायुग लगा लीजिएगा। भगवान आदिनाथ स्वामी तो 83 लाख पूर्व में दीक्षा ली, 1000 वर्ष तपस्या की, उसके बाद केवल ज्ञान हुआ, तो 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक भगवान आदिनाथ स्वामी जी की दिव्य ध्वनि खिलती रही। इसी प्रकार से और तीर्थंकरों के बारे में समझिएगा। क्या समझना है? केवल ज्ञान होने के बाद और मोक्ष प्राप्ति से पहले ये सारी चीज वहां पर होती रहती है, और भगवान की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तीर्थंकरों की वाणी कितने बार भी खिले, हर बार वाणी खिलती है तो कोई ना कोई दिगंबरी दीक्षा जरूर लेता है, कोई ना कोई सम्यक्त जरूर प्राप्त करता है, कोई व्रती जरूर बनता है। मतलब कोई ना कोई एक जीव, चाहे मुनि बने, चाहे सम्यक्त प्राप्त करे, है ना, चाहे व्रती बने, कुछ ना कुछ जरूर होता है। हम ये नहीं करें कि हर बार कोई मुनि ही बनते होंगे, कुछ ना कुछ आत्मिक गुणों में वृद्धि हर बार कोई ना कोई करता है। ये भगवान तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलने का प्रभाव रहता है। ऐसे करके जब हम भगवान तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की बात करते हैं, दिव्य ध्वनि कैसी होती है? बस ओम रूप होती है। जैसे वो तो बैठे शांत, ना चेहरा हिलता है, ना ओष्ठ, कंठ, नासिका कुछ भी नहीं हिलते, बस ओ एक स्वर चलता रहता बिल्कुल। ऐसे करके भगवान की वाणी 4 बार खिलती खिलती है। जब खिलना प्रारंभ होगी ना तो लगातार 2 घंटे 24 मिनट तक खिलती रहेगी। ऐसे महान पुण्य के वैभव वाले वो तीर्थंकर हुआ करते हैं, हितोपदेशी हुआ करते हैं। वो भगवान की वाणी बहुत अच्छी तरह खिली, सब लोगों ने सुनी। ऐसे करके धीरे 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 उन तीर्थंकरों का समय व्यतीत होता है। वे विहार करके एक स्थान से दूसरे स्थान में, दूसरे से तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में विहार करते करते चले जाते हैं। अब क्या हुआ? अब मोक्ष भी तो होगा। तो मोक्ष प्राप्ति से पहले भी कुछ होता है। क्या होता है? समो शरण विगस गया। अब भगवान की वाणी नहीं खिलेगी। अब क्या होगा? अब भगवान को जहां से निर्वाण प्राप्त करना है ना, उस स्थान पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? किसकी बात कर रहे हैं? जैसे हमने बात की भगवान आदिनाथ स्वामी की, ये पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। भगवान महावीर स्वामी पावापुरी कब पहुंच गए? 2 दिन पहले। शेष तीर्थंकर कहां पहुंच गए? जहां से मोक्ष होना है। कितने दिन पहले? 1 महीने पहले। जैसे हम बात करते हैं आदिनाथ भगवान, समो शरण विगस गया। अब भगवान की वाणी नहीं खिलेगी, अब भगवान का विहार भी नहीं होगा। कोई पद्मासन से मोक्ष गए तो कोई खड्गासन से मोक्ष गए। तो जिस आसन से मोक्ष गए उस आसन में वे तीर्थंकर विराजमान हो गए। कोई खड्गासन, कोई पद्मासन। पद्मासन मतलब जैसे भगवान जी बैठते ना समोसरण में, मीन्स मंदिर जी में देखते हैं अपन को, उसको बोलते हैं पद्मासन। जैसे बाहुबली भगवान है, उनको बोलते हैं खड्गासन। इस टाइप से बाहुबली तीर्थंकर नहीं कहलाते, आपको उदाहरण दिया है। तो जैसे आदिनाथ भगवान जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब क्या होता है? 14 दिनों तक वहां सब बैठे रहे। कौन बैठे रहे? भरत चक्रवर्ती, है ना, उनकी पटरानियां और भी रानियां, ब्राह्मी, सुंदरी, बहुत से देव देवांगनाएं,
और भी परिवार के लोग मनुष्यों के सब बैठे चारों तरफ से, और आदिनाथ भगवान अपने आत्म स्वरूप में लीन है, कुछ नहीं, शांत बैठे हुए हैं। भरत चक्रवर्ती कहो तो उनके आंसू बहने लगते हैं बीच बीच में, और भगवान की पूजा भी करते रहते हैं। विचार करते हैं कि हे भगवान, आप तो मोक्ष जा रहे हो, अब हमें धर्म का मार्ग कौन बताएगा? आत्मकल्याण का मार्ग किससे सीख पाएंगे हम? ऐसे उनके अंदर में विचार उत्पन्न होते हैं। किसके अंदर में? उन भरत चक्रवर्ती के अंदर में। आप देखो, आप मतलब कितना अगाध प्रेम रहता है, कितनी आत्मीयता रहती है उनके अंदर में। किसके प्रति? अपने भगवान के प्रति। वो जो आत्मीयता रहती है उनके अंदर में, उस आत्मीयता के कारण से ही वो नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। और 14 दिन पूरे हुए और भगवान आदिनाथ स्वामी जी ने अघातिया कर्मों का क्षय किया। कहाँ किया? वो गुणस्थान की बात करते हैं ना, 13वें से 14वें गुणस्थान में गए, वहां अघातिया कर्मों का क्षय किया और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। चले गए एक समय में ही। कहा? लोकाग्र में। अब क्या हुआ? जैसे ही वो मोक्ष गए, देखो जो कैलाश पर्वत है, तो कैलाश पर्वत की जो जमीन है, ऐसे जमीन पर नहीं बैठते, जमीन से ऐसे 4 अंगुल ऊपर रहेंगे वो आकाश में। और जैसे ही अघातिया कर्मों का क्षय हुआ, आत्मा निकली, वैसे जो शरीर है ना, वो शरीर जो है ऐसे धम्म से जमीन पे गिरा और कपूर की भांति उड़ गया। क्या बचे? नख और केश दिखाई पड़ते हैं। तो सारे लोग समझ गए कि भगवान को मोक्ष हो गया। फिर क्या हुआ? सौधर्म इंद्र ने, भरत चक्रवर्ती आदि ने, सबने वहां पर भगवान के मोक्ष कल्याण का मतलब बहुत बढ़िया अनुष्ठान किया, पूजन करी। और साथ साथ में एक अग्नि कुमार जाति के देव होते हैं, तो अग्नि कुमार जाति के जो देव हैं उनके द्वारा, क्या अग्नि कुमार जाति के देव हैं, उनके द्वारा, उनके इधर से मस्तक के पास से ऐसे अग्नि निकलती है। अग्नि कुमार जाति के देव, भवनवासी का भेद होता ना, तो अग्नि निकलती है और वो जो नख और केस होते हैं उसको जला दिया जाता है। तो जो उसकी जो राख बचती है ना, उस राख को बढ़िया पिटारी के अंदर भर दिया जाता है, और भर करके उसे सौधर्म ले जा करके उधर, कहां पर? 5वां जो क्षीर सागर समुद्र है, वहां जाकर के उसका विसर्जन करवा दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं जो तीर्थंकर होते हैं इनके पंच कल्याणक होते हैं। बहुत विशाल वैभव इनके पास हुआ करता है। आप प्रश्न कर सकते हैं, हम तीर्थंकर बन सकते हैं क्या? हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? हम भी यदि इस प्रकार से भावनाओं को भाएं तो अपना जीवन भी ऐसा पवित्र हो सकता है कि हम भी तीर्थंकर बन करके और फिर कर्मों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कहते हैं जो तीर्थंकर बनते हैं ना, वो उसी भाव से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विदेश क्षेत्र है, वहां पर 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, ऐसे भी तीर्थंकर होते हैं। 2 कल्याणक होंगे तो ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, और 3 कल्याणक होंगे तो तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। विशेषता क्या होगी? विशेषता क्या होगी? तो यह है, घर में रहकर किसी ने भावनाएं भाई और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करना है, तो तप, ज्ञान और मोक्ष 3 कल्याणक होंगे। और किसी ने मुनि महाराज बनकर के भावना भाई तो उसके 2 कल्याणक होंगे, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ऐसे वैदिक क्षेत्रों में 2 अथवा 3 कल्याणक वाले भी होते हैं और वहां पर पंच कल्याणक वाले भी होते हैं। लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जितने भी तीर्थंकर होते हैं, देखो 24 ही होने, ज्यादा तो होने नहीं है, तो ये हमेशा पंच कल्याणक वाले ही होते हैं। आपने सुना है ना, तीर्थंकर 72 भी होते हैं। तारंगा जी जाते हैं ना,
तो वहां पर त्रिकाल 24 है। तो वो इस भरत क्षेत्र में वर्तमान काल संबंधी, भूतकाल संबंधी और भविष्य काल संबंधी 24 24 24 72 तीर्थंकर हो जाते हैं। भविष्य काल के 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर कौन बनेंगे? श्रेणिक राजा का जीव, महापद्म नाम का तीर्थंकर। तो ऐसे भविष्य की अपेक्षा बात हो जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तीर्थंकर 170 भी होते हैं। जब विदेह क्षेत्र की हर नगरी में, पांचों ऐरावत में, पांचों भरत क्षेत्र में हो जाएं, तो 170 तक एक साथ हो सकते हैं। कब हुए थे? भगवान अजितनाथ स्वामी जी के समय हर क्षेत्र में एक तीर्थंकर थे। ऐसे ही तीर्थंकर 720 भी होते हैं। आप पूजा करते हैं ना, 5 भरत 5 ऐरावत, तो भरत क्षेत्र 5 हो गए और ऐरावत क्षेत्र भी 5 होते हैं। एक जम्बूद्वीप में, 2 धात्री खंड में, 2 पुष्करार्ध में। तो वर्तमान काल संबंधी सब जगह के 24 24 10 स्थान है, 240 हो गए। भविष्य के 240, भूतकाल के 240, तो 720 तीर्थंकर भी हो जाया करते हैं। ऐसे करके हम देखें तीर्थंकर 24 भी हैं, 20 भी होते हैं। विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर, 24 भी हो गए, 72 भी हो गए, 170 भी हो गए, 720 भी हो गए। तो ये जो तीर्थंकर बार बार कह रहे हैं ना, इसका मतलब है तीर्थंकर माने अरिहंत अवस्था की अपेक्षा से यह विशेषता आपको बताई जाती है। तो इस प्रकार से जो तीर्थंकर हैं, कौन है? जो संसार समुद्र से लोगों को तेरा देते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या? कोई भी तीर्थंकर जैन धर्म का प्रारंभ नहीं करते। ये मत समझना कि आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म का प्रारंभ किया है या महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रारंभ किया है। ऐसा हो तो दिमाग से निकाल दीजिएगा। जैन धर्म अनादिकाल से चल रहा है। तीर्थंकर तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, उसको बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे एक ट्रेन है जो कि इलाहाबाद से चलती है ना, और जाती है बंबई तक। उस ट्रेन को एक व्यक्ति नहीं ले जाएगा, मतलब एक ड्राइवर नहीं ले जाएगा। कहो तो इलाहाबाद में ड्राइवर बैठा है, वहां उतर जाएगा, सतना में आएगा, दूसरा बैठेगा यहां पर। सतना से ट्रेन चलेगी तो वो ले जाएगा जबलपुर तक, को तीसरा ले जाए इटारसी तक, चौथा ले जाए जलगांव तक, पांचवा ले जाएगा हो तो इगतपुरी तक, छठवां ले जाएगा अगर फिर बंबई तक। जैसे एक ही ट्रेन को ले जाने वाले क्रम से ऐसे ड्राइवर आए, उसी प्रकार से जो तीर्थंकर होते हैं अनादि अनदन प्रवाहमान जैन धर्म को बताने वाले होते हैं। आप बताओ ना कि आदिनाथ भगवान ने संसार को जैसा जाना है, संसार वैसा है, या जैसा संसार है आदिनाथ भगवान ने वैसा जाना है? तो मालूम पड़ा जैसा संसार है आदिनाथ भगवान ने वैसा जाना है। अर्थात आदिनाथ भगवान के पहले भी संसार था, 6 द्रव्य थी, 7 तत्व थे। तो जो तीर्थंकर होते हैं जैसा संसार है उसका प्रतिपादन करने वाले हुआ करते हैं। इस प्रकार से तीर्थंकरों को लेकर के थोड़ी बात आपके सामने रखी है ना। बहुत अच्छी तरह से आप सभी लोगों ने सुना, सभी का धन्यवाद। आइए मां जनवाणी की स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद्य मानस ममास्तु देवी। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।
जय जनेन्द्र।